इसलिए मैं बिल्कुल ही उनको धन्यवाद देता हूँ कि पोखरण की धरा पर आकर के आपने गौ माता के लिए अपनी आवाज़ उठाई और न्यायोचित काम करने के लिए प्रेरित किया। उन आए हुए सभी गौ भक्तों की एक ही मांग थी, हमारे पोखरण के स्थानीय सभी नागरिकों की एक ही मांग थी कि जिन्होंने ऐसा घिनौना कृत्य किया और हमारे कलंक लगाया है, वे सभी अपराधी गिरफ्तार हो और कानून में जो भी धारा लगती लगा करके उनको सजा दिलाई जाए। दूसरी मांग थी कि इन्होंने अवैध संपत्तियां इकट्ठी करके और जो कब्जे कर रखे हैं सरकारी ज़मीन पर, उसको मुक्त किया जाए। इसके तहत मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो अवैध कब्जों की विषय हो, आज से नहीं, पोखरण से कई वर्षों से चल रहा है कि ये अवैध कब्जे हटाया जाए। कुछ तो ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां पर इन्होंने बड़े-बड़े कब्जे कर रखे थे। इसके निमित्त पहले से कार्रवाई की है, मेरे पास विद डॉक्यूमेंट्स है। अभी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से हमारे पर्यावरण प्रेमी और यहाँ प्रकृति प्रेमी लोगों ने तालाब बचाने के लिए, रामदेश्वर तालाब के लिए लिखित में प्रशासन को एक एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन मांग किया कि इसके पायतान पर अतिक्रमण है वो खाली किया जाए। उस समय सक्षम अधिकारी जो भी थे उन्होंने इसको आगे आदेशित किया और एक टीम गठित की। टीम गठित जाकर के उन्होंने देखा कि ये ज़मीन कितनी कब्रिस्तान की है और कितनी कब्जे में है। तो पायतान है उस पर कब्जा कर रखा है। डॉक्यूमेंटली कब्रिस्तान के लिए बिल्कुल ज़मीन है, वो 23 बीघे है। मैं आपके सामने विद प्रूफ रखूँगा, सारे प्रमाण रखूँगा, नक्शा रखूँगा और दिखाऊँगा कौन से खसरे में 23 बीघे है। उसके पास में 23 बीघों पर अतिक्रमण एक्स्ट्रा कर रखा है। साथ ही साथ जो पायतान है हमारा रामदेश्वर तालाब, रामदेश्वर तालाब आज का नहीं, बाबा रामदेव जी स्वयं ने जनता के लिए ये पानी की व्यवस्था के लिए खुदवाया था। और इस समय भी रामदेव दर्शन करने जितने लोग आते हैं तो उस पवित्र सरोवर में स्नान भी करते हैं। उसका जो पायतान था पानी आने का, उसमें अतिक्रमण था। काफ़ी दिनों से पोखरण की जनता कह रही थी, बार बार मुझे भी कहा, प्रशासन को भी कहा खाली करा। इसकी पूरी तैयारी पहले हो चुकी थी और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अवैधानिक कार्यक्रम आज नहीं हुआ है कि किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाए या कुंठा या कोई ऐसी योजना बना करके किसी की धार्मिक स्थान को तोड़ा जाए। अतिक्रमण थे, उनको हटाने के लिए कानून सम्मत अधिकारी, सक्षम अधिकारी, जाब्ते सहित पुलिस सहित वहां गए, अतिक्रमण हटाया। जबकि ये जनता के सामने गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें शिथिलता भी बरती है। अधिकारियों ने तो गलतफहमी है कि ये बिल्कुल ही डॉक्यूमेंटली है, सब ठीक है और फिर कार्रवाई की गई है। मंत्री साले मोहम्मद ने आज एक वीडियो जारी करके कहा है कि जो ये अतिक्रमण आज हटाया गया है कब्रिस्तान, ये आज़ादी से पहले का था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि ये टारगेटेड कार्रवाई की गई। वो कह रहे उसी के प्रमाण के लिए ये मैं कागज रख रहा हूँ कि आज़ादी से पहले का है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट है ना, आप लाइए, ये डॉक्यूमेंट आपस में मिलान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी कह रहे हैं आपका 23 बीघे का कब्रिस्तान का कागज है। आप पैमाइश करने के लिए एक व्यक्ति गया नहीं, यहाँ से यहाँ के यहाँ के जनता ने, यहाँ के लोगों ने इसके लिए सक्षम अधिकारी को एप्लीकेशन दी है। वो तारीख भी मैं बताऊंगा कब दी, आज से 5-6 महीने पहले की बात है, तब दी थी। उसके लिए उस समय के तत्कालीन तहसीलदार ने अपनी अधीनस्थ एक टीम बनाई। उस टीम ने पूरी मौका मुआयना किया है और एक एक तथ्यात्मक बातें सामने रखी है कि कितनी कब्रिस्तान को है, कौन सी खसरे में है और कब हुई है वो भी है। उसके बाद कब्रिस्तान के पास में कितना कब्जा कर रखा वो भी चिन्हित करके लाए। नया कब्रिस्तान बनाने के लिए इन्होंने एक प्री प्लान योजना से और किया। ये पूरा मैं आपके सामने नजरिया नक्शा रखूंगा, तब आपके सामने और आम जनता के सामने सारा ये दृश्य सामने आ जाएगा कि वास्तव में कब्रिस्तान की जमीन कितनी है। अभी जो बुलडोजर चलाया प्रशासन ने, वो कोई कब्रिस्तान पर नहीं चलाया है, जो अतिक्रमण थे उन पर चलाया है। कब्रिस्तान की दीवार नहीं तोड़ी है, अतिक्रमण की हुई दीवार थी उसको तोड़ी है। और वो विधि सम्मत और जांच के बाद, टीम के बाद तय होकर के सारे आदेश हो चुके थे कि जाब्ता दिया जाए और जाब्ते के साथ आज जाब्ता आया और उसके साथ में ये कार्रवाई की है। अब मैं आपके सामने प्रमाणिक कुछ बातें रखता हूं। ये टीम की रिपोर्ट है जो तहसीलदार ने, ये देखिए पहला इनका आदेश है, इसमें लिखा है कार्यालय, या आप इसको जूम करके देख लीजिए, आपने जूम करके ले लीजिए इसको। इसमें किसका है, क्या आदेश है, कब का, कौन सी तारीख है, ये भी देख लीजिए। क्या ये आज का है? ये कब का आदेश निकला हुआ? ये फर्जी आदेश है या है 2024? आज तो नहीं है ना?
ये फर्जी तो नहीं है कागज, गवर्नमेंट का कागज है, अधिकारी का हस्ताक्षर है कि नहीं है? देखिए आप क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोग। ये देखिए, अब आगे देखिए, इन्होंने टीम गठित की और वो टीम गई है, राजस्व की टीम गई है, सक्षम टीम गई है, जो इसको रात दिन टेक्निकल जानकारी रखते हैं, जो करते हैं, पारदर्शिता से काम करो। टीम गई, टीम ने पूरी रिपोर्ट बनाई है कि वहाँ कौन सा खसरा है जिसमें कब्रिस्तान है। अब कब्रिस्तान दूसरे खसरे में है, खसरा संख्या कब्रिस्तान की दूसरी है और कब्जा दूसरे खसरे में कर रखा है, और ये पानी पायतान का है। बीच में एक मिलिट्री के लिए आपातकालीन जाने का रास्ता है, वो भी इन्होंने बंद कर रखा है, पानी के लिए जाने के लिए वो भी उन्होंने बंद कर रखा है। ये भी इसमें दिखा दिया है कि यहाँ रास्ता था, बंद कर रखा है। फिर योजनाबद्ध ढंग से 23 बीघे प्लस 23 बीघे जिनके अंदर इन्होंने और कुछ बनाया है, उसके बाद में लगभग अन्य 50 बीघों से ज़्यादा जिसका ये पूरा उपयोग कर रहे हैं और 4 दीवारी बना रखी है। उस दीवार को तोड़ने के लिए प्रशासन गया और तोड़ी है। अब मैं आपको इसका नजरिया नक्शा बताता हूं, जिससे आम जनता के भी समझ में आ जाएगा और आप भी इसको अच्छी तरह दिखा सकते हैं। ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये अधिकारियों का है और आज का नहीं, ये नीचे हस्ताक्षर है और तारीख भी है। ये हम आनंद फानन में उनकी प्रेस वार्ता को देख करके ये कागज बना के नहीं लाए हैं, या कोई दुर्भावना ग्रसित होकर के काम नहीं किया है। अतिक्रमण एक कानूनी प्रक्रिया में आज हटाया, आगे भी ये हटते रहेंगे। परेशानी खड़ी हो रही है, व्यक्ति से इसका उपयोग हो रहा है। अब खुद माननीय मंत्री जी का मुझे जानकारी मिली, पूर्व मंत्री जी ने एक सार्वजनिक कुआं है जो हमारे पारंपरिक जल स्रोत था यहाँ के लिए, बेरी, अपने निवास के पीछे, उस पर नगर पालिका से भवन बने, उस भवनों का पूरा अपने लिए उपयोग कर रहे हैं और बेरी की पूरी जमीन कवर करके अपना वहाँ सब कुछ काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिशः नहीं करें, ये व्यक्तिशः हो रहा है। ये कब्जा देखिए आप, ये आप पूरा नक्शा देखिए। अब मैं नक्शे पर जाकर के आपको, आम जनता को समझाना चाहता हूँ ये क्या है। देखिए यहाँ आप जूम करिए कैमरे वाले, ये है कब्रिस्तान जो इनका ये कह रहे हैं ना हमारा कब से है जो पुराना, ये वास्तव में इन्होंने अलॉटमेंट कराया। ये 23 बीघे ये है जो मैं कह रहा हूँ मिलिट्री के लिए रास्ता था पहले पानी लाने के लिए, ये अब मौके पर इन्होंने बंद कर दिया है और साथ में ये अतिक्रमण किया है एक्स्ट्रा 23 बीघे ये और 23 बीघे पर ये अतिक्रमण कर दिया है। 23 बीघे करने के बाद में ये यहाँ से बाउंड्री निकाली है और ये देखो टिक टिक कर रखा है, ये बाउंड्री करके यहाँ गेट लगा, ये हाईवे है मेन, ये कब्जा किया है और प्लस इतना कब्जा और कर लिया इन्होंने और साथ में षड्यंत्र पूर्व यहाँ कब्र और बनानी शुरू कर दी है कॉर्नर से, जिससे हम ये पूरी जमीन जो है जहाँ ये खेल रहे बच्चे, जहाँ एक वो कुआं है पता नहीं क्या, एक शेड बना रखा, ये पूरी जमीन सार्वजनिक है, न कि एक समाज की है न कब्रिस्तान के लिए है। ये पोकरण की जनता की जमीन है, सरकार की है, पोकरण की जनता के उपयोग आनी थी, परंतु ये इस प्रकार से कब्रिस्तान बना रहे हैं। कितना षड्यंत्र पूर्व करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस जमीन का किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं। ये है इनका कब्रिस्तान, केवल मात्र 23 बीघे हैं। आपके इस कब्रिस्तान में कहीं भी किसी का कोई बुलडोजर चला, पंजा चला हो, प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई गतिविधि की है तो वो दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं हम लोग। और जब आपकी कब्जा किया हुआ है, कानून के दायरे में सारे नोटिस देने के बाद में पूरी प्रक्रिया चली है, एक दिन का खेल नहीं है। मैंने कागज बताया है ना, उस तारीख को लेकर के आज दिन की तारीख देखेंगे तो कई महीने हुए, उसको लेकर के ये कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी। अतिक्रमणों पर कार्रवाई होती रही है, होती रहेगी। दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग, इसलिए ये कानून सम्मत काम किया है। जिन अधिकारियों ने किया है वो कानून सम्मत किया है, इनको हतोत्साहित किसी को नहीं करना है और ये कार्य ठीक चल रहा है, इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं डालें, सब इसमें सहयोग करें। और भी अतिक्रमण किसी ने कर रखे हैं, हम पक्षपात रहित पोकरण को अतिक्रमणों से मुक्त करवाने के लिए कटिबद्ध हैं। आपका सहयोग चाहिए, हम लोग ये कार्रवाई चलती रहे, इसके लिए प्रशासन का आप सब लोग सहयोग करें। अच्छा, आपकी कार्रवाई रोकी क्यों गई है? क्या वजह रह गई जिसकी इतनी बड़ी वजह रह गई कि प्रशासनिक अधिकारी वहां मौके पर थे? एक और मैं बात बता देता हूं, ये अपने यहाँ से सार्वजनिक लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को एप्लीकेशन दी है कि साहब ये कब्जा है और इसको हटाया जाए।
इसको आप जूम कीजिए, तारीख लीजिए और इसका प्रमाणिकता लेनी है तो प्रमाणित, ये मैंने नहीं लिखा, आज का हमने आनंद फानन में ये कागज लाके आपके सामने झूठे पेश नहीं कर रहे। कौन सी तारीख है देखिए आप, 3/12/2024। ये कौन सा चल रहा है अभी, 26 चल रहा है। इतनी पुराने ये कागज, हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, किन्हीं कारणों से समय लंबा हुआ नहीं हुआ, पर जब समय आया तो हो गया। अब इसकी पालना के लिए टीम बनाइए, आप इसकी पालना के लिए टीम बनाइए। देखिए इसमें है श्री ज्योति कुमार मीणा पटवारी साकड़ा, नरेंद्र सिंह पटवारी केलावा, श्री दिनेश कुमार चारण पटवारी लूणा कल्ला, ये 3 टीम में गए। राजस्व के अधिकारी 3 जाकर के ये रिपोर्ट बना के लाए हैं। ये है तथ्यात्मक बातें। और ये देखिए नीचे साइन है तहसीलदार के, उसके बाद में और 2 आरआई, मतलब कुल 5, 2 आरआई देखिए आप, भू अभिलेख निरीक्षण पोकरण और हल्का पटवारी पोकरण, कुल 5 व्यक्तियों की टीम जाकर के सर्वे करके आई है, तब जाकर के ये अतिक्रमण हटा है। काफी पुराना अतिक्रमण और बहुत ही जबरदस्त बड़े लोगों का ऊपर से हस्तक्षेप और ऊपर वरदस्त था, इसलिए जनता पोकरण की चाह रही थी कि ये हटे, पर कोई हटा नहीं पा रहा था। और ये ऐसा समय आया जब हटने का जोग बैठा और अधिकारी गए और अपनी कानून सम्मत कार्रवाई की है। कलेक्टर ने ऐसा सुनने में आया है कि उस कार्रवाई को रुकवाने का काम किया गया, कार्रवाई अभी भी अधूरी पड़ी है वहां पर, ऐसी क्या वजह है कि उस अतिक्रमण को कार्रवाई को रोका गया है? बाबू आज की टीम भी बताऊंगा मैं आज की टीम जी मैं आज की टीम का भी बताऊंगा। ये तो चलते चलते आज दिन तक कैसे गए, कब गए, आज की टीम भी हुई है। ये आप देख लीजिए, कागज जूम कर लीजिए, ठीक है। ये आज की टीम में जेठू सिंह जी भू अभिलेख निरीक्षक पोकरण, भूराराम सुथार भू अभिलेखक निरीक्षक भैंसड़ा, नरेंद्र सिंह राठौड़ पटवारी केलावा, भंवर सिंह भाटिया हल्का पटवारी पोकरण, अयूब मोहम्मद पटवारी सादा, ये 5 की टीम गई है। अब बताइए ये कानून सम्मत हुआ है या आनंद फानन में किया है, या किसी को टारगेट करके किया है, या किसी को उद्वेली करने के किया है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए किया है, या वास्तविक जो जनता की मांग थी उसके अनुरूप काम किया है। सारा डॉक्यूमेंटली मैंने आपको जानकारी दी है। आप जो पूछ रहे थे ये कार्रवाई जनता की मांग, आज 2 ही मांगे थी बड़ी कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही कुकृत्य ऐसा था जो हम सबको शर्मसार किया है। और गो प्रेमी हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति बहुत दुखी और व्यथित हुआ, इसलिए केवल पोकरण की जनता नहीं आई थी यहाँ, पूरे पश्चिमी राजस्थान के दूर दूर के लोग आए थे, नागौर तक के आए, मेरे को मिले आके, हम नागौर से आए हैं, बीकानेर से आए हैं, आपके फड़ौदी से आए हैं, बाड़मेर से आए, जैसलमेर से सुदूर के आए, पूरे आए। ये तो ठीक है कि यदि थोड़ा सा हम और ज्यादा आह्वान करते तो दुनिया यहाँ उलट पड़ती, क्योंकि गौ माता के लिए सब तैयार है। इतना ज्यादा कलंक लगना, इतना ज्यादा घृणित कार्य करना, आपके माध्यम से मैं सार्वजनिक कर दूंगा, आपने की है कि ये एक नहीं कई गौ माताओं का इस प्रकार से इन्होंने हत्या करके और सार्वजनिक प्लेसों पर भेज करके सबको खिलाया मांस। होटलों में ये सप्लाई करते हैं और जहां तक होटल सम तक भी इनकी जाने की आशंका। यहाँ का मांस बाहर तो पाडे बांधते हैं और पाडों को काटना नहीं, दिखावा करते हैं, और ऐसे जो हमारी गौ माता घूमती रहती है उनको योजनाबद्ध ढंग से अपने साधनों से पकड़ करके ला करके काट करके और फिर महंगे दामों से कुकृत्य करके प्रत्येक व्यक्ति को खिला रहे, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी खा रहे हैं। इसमें अभी 3 लोगों का नाम सामने है, एक मुख्य जो आरोपी है उसका नाम सामने नहीं है, मीडिया पे काफी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। इस बैल के साथ कितना कुकृत्य किया। पहले पकड़ने गए, बैल थोड़ा बड़ा था, पकड़ में नहीं आया, गाड़ी ले गए, गाड़ी में डालने की कोशिश की, गाड़ी में नहीं आया तो गाड़ी के पीछे बांध करके खींचा इन्होंने, दुष्टों ने। पापी कितने इनके, क्रूर कितने, इनको दया थोड़ी आती है। खींच करके दूर ले जा करके काट करके टुकड़े करके एक एक मांस का, केवल पेट का जो चारा था वो छोड़ा और कोई अवशेष नहीं चढ़ी। ये तो गौ माता, मैंने कहा नहीं कि
पापरो घड़ो भरी जदे फूटे फूटे, ये तो ये घणो पाप कियो, कई गायों ने बाड़ी थी जदे आज पापरो घड़ो फूटियो रो और आज ये पकड़ी जाए। ये अपराधी कोई नहीं बचेगा कुलदीप जी। 2 अपराधी फरार है और वो दूर तक चले गए हैं। यानी इनको जो संरक्षण देने वाले यहाँ आसपास के लोग है ही है, इनको संरक्षण देने वाले दूर भी बैठे हैं लोग, इनको चंदा देने वाले बैठे हैं, इनको संरक्षण देने वाले बैठे हैं, इनके साथ में बोलने वाले अपने लोग भी इनको साथ देने वाले बैठे हैं। तो इसलिए अब वो पुलिस के शिकंजे से बाहर नहीं जाएंगे। कितने बार जाएंगे? अमेरिका तो जाएंगे नहीं, इंग्लैंड तो जाएंगे, आखिर पकड़ के लाएंगे। और जो नामजद है उनको कानून सम्मत जो धाराएं लगेगी सब सजा होगी। अभी पूछताछ में काफी लोग बैठा रखे हैं और मुख्य आरोपी में है और दूसरी पूछताछ में बैठाए रखे हैं। कितनी गायों की इन्होंने इस प्रकार निर्मम हत्या करके, सम पर लोग आते हैं घूमने के लिए, तनोट मंदिर दर्शन करने के जाते हैं, रामदेरा दर्शन करने जाते हैं, उनको कितनों ने इन दुष्टियों ने गौ माता का मांस खिलाया होगा। मंगल पांडे ने तो मात्र एक कारतूस पर से चर्बी हटा गौ माता का मांस हटाने के कारण नौकरी छोड़ी थी और अंग्रेजों से विद्रोह करके प्रथम क्रांतिकारी युद्ध करवाया था, संग्राम शुरू किया था। और हम सबको भ्रष्ट कर रहे हैं लोग गौ का मांस खिला करके। इसलिए ये कुकृत्य बहुत निंदनीय है और अक्षम्य है कि पोकरण नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे भारत के लोग उद्वेलित है। या तो इस संत की जब हार हुई थी तब पूरा देश उद्वेलित हुआ था और दुखी हुआ था, खाने बंद हुए थे। और उससे भी ज्यादा पोकरण की धरा पर ऐसी पवित्र, जहाँ बाबा रामदेव जी की धरा है और ऐसी पवित्र धरा है जहाँ आस्तिक लोग रहते हैं, वहां इस प्रकार गौ माता के साथ काटते हैं ना, तो पूरा दुनिया आज दुखी है। और ये कलंक लगाया इन लोगों ने हमारे। बुलडोजर कार्रवाई आगे जारी है? बुलडोजर कार्रवाई बिल्कुल आगे जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है। और जिन्होंने इस प्रकार से अवैध संपत्तियां इस प्रकार करके धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, गौ माता को मार के वहां से पैसे अर्जित कर रहे हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, और ये इसकी आड़ में कितनी संपत्तियां इकट्ठी करते जा रहे हैं, तो पाप लग रहा है ना। जो उन्होंने कब्जा किया है, जिन्होंने अपराध किया, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाए, उनकी जांच भी होगी और इनको संरक्षण देने वालों की भी जांच होनी चाहिए, इनको प्रोटेक्शन करने वालों की जांच होनी चाहिए, और कितनी संपत्ति कहाँ का अवैध कब्जे कर रखे हैं उन सबकी जांच होनी चाहिए और कानून संबंध कार्रवाई होगी। अब सम्मेलन में एक बड़ी बात करी थी, हिंदुओं के नाम से होटलों का जो संचालन हुआ, उसको लेकर कार्रवाई से लोगों ने उम्मीद, क्या? देखिए, मेरी तरफ से तो बिल्कुल ही करना है, ये तय है। अब कानून में क्या है, इसमें मैं एक बार कानूनविद से जानकारी ले करके और मैं कहूंगा कि स्वेच्छा से हटा दे, नहीं तो कानून अपने ढंग से ये नाम हटवाएंगे। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब कावड़ निकलती है तो उस समय एक किया है कि आप अपने दुकानों के नाम कैसे रखें, तो मैं उसके बारे में अध्ययन करूंगा और उसके बाद अपने क्षेत्र में भी लागू करवाऊंगा। चालू रहेगा। मैं आशा रखता हूं कि अब सभी इसको गंभीरता से लेंगे। प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो इस बात को सहज और सरलता से इस कान से सुनकर के इस कान में निकाल लेंगे नहीं, और वो इसको गंभीरता से लेंगे। जनता जनता है, वो ना अधिकारी को छोड़ेगी ना नेता को छोड़ेगी। इसलिए जनता से कभी पंगा लेना नहीं किसी को, ना अधिकारी को लेना, ना जनप्रतिनिधि को लेना। जनता की भावना के साथ काम करना है और अपने की खुद को अपने को इतना बड़ा नहीं बनाना, ना मेरे को बनाना है। मैं भी जनता के लिए आया हूं और कोई अधिकारी आया तो जनता की सेवा के लिए आया। कार्रवाई के बाद आप जनता को क्या संदेश देंगे? दोनों तरफ से चर्चाएं चल रही, जैसे उधर पूर्व मंत्री आरोप लगा रहे हैं, इधर आपसे उसका तो मैंने प्रमाण साथ दे दिया। जनता को क्या संदेश देंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं, मैंने तथ्यात्मक आंकड़े से आप सबके सामने, प्रेस के सामने रखे, ऐसे वो रख दे कि ये हमारी जमीन कितनी पर कब्जा कर रखा है, कितनी हमारी डॉक्यूमेंट निकल ला करके वहां एसडीएम में दे दे, और ये पड़े मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। और ऐसे कितने कब्जे कर रखे हैं हमारे कुछ पर्यावरण प्रेमी बंधु हैं, उनके पास और लंबी छोड़ी लिस्ट है, कहाँ का तालाब है, कहाँ का पानी के और स्रोत है, कहाँ गोचर है, कहाँ ओरण है, कहाँ क्या किया है, किस प्रकार से ये अपने बनाते जा रहे हैं, किस प्रकार कब्जा करते हैं, खेती करते जा रहे हैं, वो सभी है। इसलिए उनके पास कोई आंकड़े हैं तो बिल्कुल, आपके पास कागज है तो आपका अधिकार आप रखिए, नहीं तो सरकार अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। अपराधियों और जो भूमाफिया, उनको शरद योगी का दो टुक में क्या संदेश, दो टुक में जो वास्तविकता कहना चाहते हैं? इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और जो ऐसे पाप करेंगे वो अक्षम्य है, उनको कोई क्षमा नहीं करेगा। मैं तो मेरे जीवन में कभी ऐसा कलंक लगने नहीं दूंगा कि इनको प्रोटेक्शन दूं, इनको प्रोत्साहित करूं, और ऐसे गो हत्यारों को भी संरक्षण नहीं मिलेगा, बड़ी से बड़ी सजा हो, और ये कभी हमारे आंखों के सामने दिखने नहीं चाहिए। और कोई करेगा और जनता उनको इस हिसाब से उत्तर देगी तो प्रशासन भी देखता रह जाएगा, क्योंकि ये गाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छोटा सा कोई किसी देश में कार्टून बनाता है किसी धर्म के लेकर के, और पूरा विश्व एक हो जाता है, और जिसको हम गो मानते हैं, हमारी माता मानते हैं, तो उसमें कोई पार्टी का विषय नहीं है, ये आस्था और हिंदुत्व का विषय है। ये कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी भी पार्टी में, गाय स्वरूप है सबके लिए।
अब जी आज एक खुफिया रिपोर्ट में जो है कहा जा रहा है कि खुफिया रिपोर्ट मिल रही है कि यहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। इस तरीके की कार्यवाही सौहार्द बिगाड़ने की हिम्मत किसकी है? कोई आके बताएगा हम करेंगे। किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे हम लोग। कोई माई का लाल है उसके आ जाए, दिखाएंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगाड़ सकते हैं आप यहाँ का। उसके लिए सर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखना चाहिए? कभी भी सपने में भी नहीं होना। कुछ लोगों ने तो ये भी सपना देखा है ना, गजवाई हिंद कर देंगे हम लोग। उनका सपना भी साकार नहीं होगा और जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं उनका भी सपना साकार नहीं होगा। ये हिंदुस्तान है और ये मोदी का राज है और ये भजनलाल जी का राज है। इसलिए ये सपने देखना बंद कर दें। कुछ स्वप्न है, दुस्वप्न हम साकार नहीं होने देंगे। जनता यहाँ की साकार नहीं होने देगी, यहाँ की सरकार नहीं होने देगी। ये कभी भी मत सोचना सपने में भी कि हम लोग ऐसा कर देंगे। वो सपने छोड़ दो आप। कब्रिस्तान वाली कार्रवाई अधूरी क्यों रही, क्या वजह रहेगी? कब्रिस्तान की कार्रवाई कुछ ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि ये इनके पास डॉक्यूमेंट है, अपने जो गए हैं, एक थोड़ा सा तारतम्य कहीं न कहीं कमी रही थी, वो तारतम्य दूर हो गया है और दूर होते वापस कार्रवाई शीघ्र ही। ये शीघ्र कार्रवाई वापस कब शुरू? जी बिल्कुल, इसके साथ में एक बैठक होगी हमारी, किसी अधिकारियों के साथ भी होगी। अधिकारी अपने स्तर पर भी इसकी जांच कर लेंगे। उसके बाद कानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो आगे प्रारंभ की